बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी कुछ हो रहा है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में कैंट काउंटी में मैच खेलेगी, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है पाकिस्तान की टीम ने। और पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच स्मिथ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो अब असद शफीक साहब की जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई एज बैटिंग कोच। ये एक बात। और दूसरी बात, आज से नेशनल चैम्पियंस कप शुरू हो रहा है। 4 टीम्स का ये टूर्नामेंट है, वनडे फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट है। इसके 4 कप्तान आप सबको पता ही है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, साहबजादा फरहान हैं और साइम अयूब हैं। इनकी टीम्स बहुत बैलेंस बनी हैं, बहुत अच्छी टीम्स बनी हैं। आज पहला मुकाबला है पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स का। इसके अलावा जो टीम्स हैं पाकिस्तान ग्रीन्स और वाइट्स के अलावा गोल्ड और ब्लूज़ की भी टीम्स इसमें शामिल हैं। तो ये सारे मामलात हैं, उनको लेकर हम चलेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं कराची स्टूडियोज़ में तनवीर अहमद साहब। आप सब इनको जानते हैं, फास्ट बॉलर तो ये थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तजज़ियाकार ये अब बन चुके हैं पिछले 15-16 वर्षों में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अल्लाह अभी भी लगता है भाग के आ रहे हैं यार, क्या करें, बस ट्रेनिंग वेनिंग ज़रूरी है, ट्रेनिंग के बगैर गुजारा नहीं है। चले, अच्छी बात है। चलें, पाकिस्तान का जो चैलेंज, जो पाकिस्तान का जो कप शुरू होने वाला है, इसका नाम भी मुझे अभी तक मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ा है, नेशनल चैलेंज कप। तो इसमें 2 टीम्स हैं आज जो मुकाबला करेंगी। उससे पहले कल ट्रॉफ़ी की रुनमाई हुई, उसमें चारों कप्तान मौजूद थे। 4 कप्तान थे या 3 कप्तान थे, वो फ़ैसला आप करें। उसमें फ़हीम अशरफ थे उस टीम के लिए जो शादाब खान जिसकी कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान ग्रीन्स की, और साइम अयूब थे। उसके अलावा साहबजादा फरहान थे और शाहीन शाह अफरीदी थे। तो ये तो हो गई, लेकिन शादाब खान की कमी महसूस हुई। उनको कम से कम फ़ोटोशूट में तो नज़र आना चाहिए था। देखिए, ये तो एक डोमेस्टिक है ना, ठीक है। जब PSL भी होता रहा है, PSL में भी हमें नज़र आता रहा है, कोई प्रॉपर किट में नहीं आता था लड़का। कोई किसी ने जीन्स पहनी हुई है, ठीक है, किसी ने जो उसकी फ्रेंचाइज की शर्ट है वो सिर्फ पहन के आ गया, किसी ने किस किस्म की ट्राउज़र पहना हुआ या जीन्स पहनी हुई। तो ये तो चीज़ें जो है ये तो चले नीचे का लेवल है। PSL में ये सब कुछ होता रहा है। तो अब ये जब चीज़ें फ़ोटोशूट में आती हैं, ठीक है, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता कि यार ये फ़ोटोशूट में आ रही है ये चीज़ें, ठीक है। ये जो 4 जो कैप्टन हैं, इसमें से जो एक कैप्टन है वो क्यों नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो बात सीधी होती है कि अगर वो बिज़ी है, मिसाल के तौर पर एक बात कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज थी, तो तबीयत अगर मुझे पता चला, आपको जो पता चला तबीयत सही नहीं थी, तो वो तबीयत आज के मैच में ठीक हो गई है। हाँ, वो ठीक है, फिट है, ठीक है ना। मेरा सवाल तो ये, टॉस होगा जब पता चलेगा, ठीक है, चाहे हल्का सा बुखार भी हो, कुछ भी हो, अगर आप आज के मैच में आप खेल सकते हैं तो फिर हल्का सा बुखार या जो मसले हो आप फ़ोटोशूट में भी आ सकते हैं, जितने भी जो है वो कैप्टन्स हैं आपके, ठीक है ना। तो ये चलो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि ये सब ने पूरी अपनी किट्स पहनी हुई है, वरना PSL में ऐसे जो है वो नज़र आता नहीं था। लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है बाय द वे, और डोमेस्टिक सीजन का आगाज़ है, सबसे बड़ा वनडे टूर्नामेंट है। देखिए, मेरी नज़र में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, वनडे नहीं, मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि मैं इस टूर्नामेंट को तो कहता हूँ कि ये तो टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए था। मेरी नज़र में सबसे बड़े टूर्नामेंट आपके डोमेस्टिक के होते हैं, जो रीजन के होते हैं, तीनों फॉर्मेट के होते हैं, और डिपार्टमेंट क्रिकेट के होते हैं। मेरी नज़र में जब वो टूर्नामेंट होता है तो फिर इसकी खैर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने शायद कल भी बात की थी कि जब आप ये 4 टीम्स का टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो आपके पाकिस्तान टीम के भी सारे प्लेयर्स होने चाहिए। ये एक फेलियर है आपका। उसके बाद अगर कप्तान नहीं है, एक कप्तान नहीं है कल फ़ोटोशूट में, आज का मैच अगर वो खेलता है तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कल क्यों नहीं था तो आज क्यों है, एक ही दिन में कैसे सेट हो गया। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। चलें, अब इनकी टीम्स भी देख लेना। पाकिस्तान ग्रीन्स के कप्तान है शादाब, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, फरहान यूसुफ हैं। इसमें अंडर 19 पाकिस्तान का बहुत अच्छा विकेट कीपर बैटर है, ये प्रॉस्पेक्ट कहा जा रहा है। मेहरान मुमताज़ है, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा ये भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह इज़ अ नोन नेम, उमैर बिन यूसुफ हैं, साद बेग विकेट कीपर कराची से, इस कायदन ट्रॉफ़ी के टॉप स्कोरर हैं, 1000 रन बनाने वाले, और समीर मिनास है जी। अब ये जो 2 टीम्स मेरे सामने पड़ी हुई है ना, हाँ, एक ग्रीन्स की बात कर, ठीक है, चलें ग्रीन्स की पहले बात कर लेते हैं। अब उस ग्रीन्स की तो बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ये बात ये करना चाह रहा था कि मेरे सामने जो 2 टीम्स हैं, इसमें से एक आध 2 प्लेयर आपको नजर आएंगे जो पाकिस्तान नहीं खेले, सारे खेले हुए पाकिस्तान। हाँ, मेजर पाकिस्तान के प्लेयर सारे पाकिस्तान खेले हुए। ये ऐसा कहीं नहीं होता है। आप डोमेस्टिक की टीम्स उठा के देख लें, कहीं की भी किसी एक टीम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सारे ही पाकिस्तान खेले हुए।
ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हाँ। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कितने लड़के ऐसे हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स ही नहीं थे, ठीक है, उनको लेके आपने टेस्ट कैपें दे दी, वनडे कैप दे दी, T20 कैप दे दी और आपने उनको जो है वो पाकिस्तान खिला दी। हाँ, ठीक है, तो ये जितने भी लड़के हैं इस वक्त, ये तो सारे रेडी होंगे कि यार हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, हम वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे, हमारी सिलेक्शन तो बनेगी। अच्छा, उसके बाद ये जितने भी, ये तो 2 टीम्स की बात करो, इससे पहले इसके बाद जो 2 टीम्स होगी उसमें भी कितने लड़के पाकिस्तान खेले हुए होंगे। ठीक है, जब आप उनको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो बोलेंगे यार हम लोग तो पाकिस्तान खेले में हैं, हमारा कमबैक नहीं हो सकता, अब दूसरी हमने टीमें तो भी- इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको, अगर इनमें से किसी लड़के की परफॉर्मेंस, ठीक है, वो इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं होती लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजन में अच्छी थी, तो क्या करेंगे, उसकी सिलेक्शन किस तरह आप करेंगे? हमारे लोग क्या सोचेंगे कि नहीं यार ये जो 4 वो टीम्स रेड का बॉल टूर्नामेंट क्रिकेट था। वाले तो अलग हैं, ये तो माइक देखिए मैं आपको बताऊं, आपको एक टाइम याद है कि एक ये इसकी प्रोविंस की टीम बनती थी, ठीक है, उनकी टीम 5 साल पुरानी बात। 5-6 साल पुरानी बात है, वो टीम जो है वो बनती 5-6 साल पुरानी नहीं, मेरे ख्याल है 2010 के बाद ये इस तरह भी कुछ हुआ, मैं भी 2009 में हुआ या 2008 में हुआ, मैं भी खेला हूँ उसमें, ठीक है, 4 सूबे की टीम बनती थी वो। अब मुझे एक बात बताएं, कितने लड़के ऐसे थे जो रीजन में ठीक ठाक किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस होती थी जिसकी वजह से उसमें नाम आता था उनका, तो वहाँ पे तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, तो क्या मतलब, यानी वो जो पीछे जितनी परफॉर्मेंस रह गई है आप उसको क्या खत्म कर देंगे? चलें, दूसरी स्क्वाड भी अगर देखें जिसमें साइम अयूब हैं, आकिफ हैं, अली रज़ा हैं, ये भी तकरीबन सारे ही पाकिस्तान खेले हैं। अली रज़ा को छोड़ दें और उस्मान खान और शाहजेब खान को छोड़ दें और मोहसिन रियाज को छोड़ दें, 3 इसमें से भी निकाल दें, बाकी सब पाकिस्तान खेले, सब पाकिस्तान खेले हैं। और इस टीम में तेज़ बॉलर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। अब देखिए सब पाकिस्तान खेले हैं। हाँ। इस टाइम जो आपकी टेस्ट टीम में जो प्लेयर्स हैं, 6-7 प्लेयर्स तो वो हैं, उन्होंने तो आना ही आना है। हाँ, वो जो 6-7 है उन्होंने तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें से आपने जो सिलेक्शन करनी है तो करनी है, ठीक है ना, तो ज्यादती होगी, इनमें से भी किसी ना किसी के साथ ज्यादती होगी। अब आप, मैंने वही जो बात की ना कि रीजन के टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी होगी, यहाँ पे नहीं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपने डोमेस्टिक से उठाए हैं ना, पाकिस्तान टीम के लिए डोमेस्टिक से उठाए हैं ना, वो आपने इसीलिए उठाए ना कि यार इन्होंने फर्स्ट क्लास में या डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट में किया है, ठीक है। तो ये तो फिर इनमें से कितने लड़के अगर नहीं आए तो उन्होंने सवाल तो उठाना है, सिलेक्टर से पूछना है, ठीक है, सिलेक्टर से पूछते हैं, सिलेक्टर बोलेगा हमारे पास टाइम कोई नहीं, मिल ही नहीं सकते किसी को। साबिक सिलेक्टर से पूछ लेते हैं। वसीम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप सिलेक्टर रहे हैं, तो आपके सामने अगर टीम्स हैं, ग्रीन्स की टीम जिसका आज मुकाबला है शादाब की, और वाइट्स की टीम साइम अयूब की, जो शादाब की टीम है, जो ग्रीन्स की टीम है, उसमें सारे ही पाकिस्तान खेले हुए लड़के हैं, तो तनवीर का ये कहना है कि ये यहाँ से सिलेक्शन तो जायज़ इनके मुताबिक नहीं है, जो रीजनल और जो डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट्स होते हैं अगर उसमें परफॉर्म करने वाले फिर कहाँ जाएंगे? इसके साथ मेरा एक छोटी सी बात भी ऐड कर लें, जब आप सिलेक्टर थे आप भी लड़कों से मिलते थे जो मिलने आता था, या आप कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है? ये तो खुद बताते थे। ऐसा वाकया हुआ है कि जहाँ पे ऐसा कि बताया गया कि टाइम नहीं है? अच्छा चलिए जी, पहले जरा थोड़ा इस पे आ जाते हैं कि अभी आप बात करेंगी कि इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस और डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, तो मतलब अभी शायद वो हम जोड़ नहीं पा रहे कि ये हमारा डोमेस्टिक का ही इवेंट है या ये हमारा कुछ स्पेशल इवेंट क्रिएट किया गया है वर्ल्ड कप के लिए। क्या ये अगले साल होगा दोबारा, या सिर्फ ये इसी साल होगा, या अगले साल कुछ और हम करने जाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमने फर्स्ट क्लास में टीमें बढ़ा दी कि जी हमें क्रिकेट बढ़ानी है, हमें क्वालिटी का हमने जिक्र नहीं किया, हमने लेकिन क्रिकेट हमने बढ़ानी है। दूसरी तरफ हम सिर्फ बना रहे हैं 4 टीमें, तो दैट मीन्स कि आपके पास ज्यादा क्वालिटी नहीं है ना, तो आप फिर डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों इतनी ज्यादा कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं, बजाय कि आप उसको ज्यादा उसको आप वो बनाएं, कंपेटिटिव बनाएं, उसमें क्वालिटी लेके आए। अब उसमें क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, बस वो है ना फर्स्ट क्लास प्लेयर बनाई जा रहे हैं हम, जैसे अब तो हम टेस्ट प्लेयर भी बना रहे हैं, इसी तरह हम फिर आप फर्स्ट क्लास प्लेयर तो आपको मतलब हर जगह पे आपको इसी तरह नजर आएंगे ना कि कितने ज्यादा टीमें आपने बना दी हैं। तो ये क्लियरली शोज कि जी 4 टीमें आपने बनाई हैं और इसमें भी आपको कुछ कमियां कोताहियां नजर आएंगी। किसी के पेस बॉलर आपको तेज नजर आएंगे, किसी के थोड़े से स्लो नजर आएंगे, किसी की स्पिन क्वालिटी आपको बेहतर नजर आएगी, किसी की आपको कम नजर आएगी। दैट मीन्स कि हमारा जो
प्लेयर्स हैं हमारे पास, उस क्वालिटी के उतने ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं है। तो आपने इसको कंपेटिटिव बनाने के लिए सिर्फ क्या है कि वर्ल्ड कप है, तो भाई हर फॉर्मेट का हर मैच ही तो इम्पोर्टेंट है ना आपका। अगर आपकी टेस्ट चैंपियनशिप है तो वो फिर 20 टीमें खेलेंगी, उसमें से प्लेयर आपने सिलेक्ट करने हैं, या वहां पे भी आपको क्वालिटी लेके आनी चाहिए, या टीमें कम रख के हम उसके अंदर फिर अपने जो बेस्ट वर्सेस बेस्ट के ऑप्शन के ऊपर जाएं। इसी तरह T20 में भी ऐसा ही फिर होना चाहिए। तो मुझे तो इस टूर्नामेंट की उस तरीके से समझ भी नहीं आई है कि फिर ये 4 टीमों का टूर्नामेंट क्यों हो रहा है। अच्छा बड़ा डिपार्टमेंट का आ रहा था ना अभी, वनडे आ रहा था। इसमें एक देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने वही बात की ना, हमारे सामने ये जो 2 टीम्स है ना, इसमें से मुझे सिर्फ 2 से 3 लड़के, 2 लड़के मुझे ऐसे प्रॉपर बैट्समैन नज़र आते हैं जो वाकई आपने 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस से आपने इन लड़कों को रखा है। 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर आपके इस 2 टीम्स के अंदर 4 दिन के क्रिकेट के बैट्समैन नहीं हैं आपके पास, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये सारे वही हैं T20 वाले, सब इस किस्म के प्लेयर्स हैं, ठीक है भाई। उमैर यूसुफ, मैं आपसे यही तो मैं सुन लेना, मैंने इसीलिए आपको 2 बोला। तो उमैर यूसुफ तो चलो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर गया ना। मैंने 2 क्यों बोले थे, मैंने साद बेग आपको बोला था और शाहजेब खान बोला था। ये 2 लड़के हैं जिन्होंने अभी तक, जिनको अभी पाकिस्तान नहीं मिली, लेकिन ये प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर है। मेरा सवाल ये है कि इन 2 टीम्स के अंदर 4 दिन की क्रिकेट के बैट्समैन मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहे। इस तरह हम दूसरी टीम देखेंगे उसमें भी नहीं नज़र आएंगे। तो 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर तो 4 दिन की प्लेयर का आपको बैट्समैन नज़र आना चाहिए। यहाँ पे तो ज़्यादातर हमें वही नज़र आ रहे हैं। आप देख लें, उठा के सुन लें जितने भी हैं, साइम अयूब को देख लें, इसको हसन नवाज को देख लें, खुशदिल शाह को देख लें, साद मसूद को देख लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी टीम में फ़खर जमान आ जाता है, फरहान यूसुफ आ जाता है, ठीक है। उमैर बिन यूसुफ को भी इन्होंने T20 जो है प्लेयर बनाया हुआ है। तो 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर तो इन 2 टीम्स के अंदर आपके पास तो ज़्यादातर तो T20 प्लेयर नज़र आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि यार हमारी क्रिकेट ख़राब हो रही है, क्रिकेट ख़राब हो रही है। हम देखें, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, ये वसीम भी आपके साथ बैठे हुए, इनसे भी पूछ लीजिएगा। हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हमारे दौर में भी कुछ सालों में भाई क्रिकेट T20 हमने खेली है कुछ अरसा, ठीक है। 2006-07 में T20 स्टार्ट हो गई थी, हमने भी खेली है। अच्छा, ये लेकिन हमारे टाइम पे भी ऐसा नहीं था। हमारे टाइम हमारे टीम बता दो ना आपको, जो पाकिस्तान ब्लूज की टीम, रुक जाए ना, मैं इसको जरा शिकायत है वो शायद दूसरी टीम में भी, मैं इस पे जरा कर लूं। हमारे टाइम पे भी T20 कुछ 4-5 साल हमने भी खेली है, लेकिन उस वक्त भी ये ऐसा नहीं होता था। जब 50 ओवर की टीम बनती थी या डिपार्टमेंट का 50 ओवर की क्रिकेट होती थी या एसोसिएशन की होती थी, उसमें 1 डे और 4 डे इन दोनों के मिला के आपके बैट्समैन रखा करते थे कि यार जो 4 दिन की क्रिकेट का बैट्समैन है वो 50 ओवर की भी खेल सकता है। तो मुझे तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा इसका। ये सब इन 2 टीम में आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाकी टीम में अगर देखें तो उसमें हैदर अली भी, हसन अली, हैदर अली कितना पुराना है यार। नहीं, हैदर अली तो मैं नाम इसका सामने आ गया तो नया बच्चा बताएं मुझे। नज़ीर, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम तो खेल चुके हैं। उसके अलावा तैमूर खान जो विकेट कीपर है, पाकिस्तान टेलीविजन से अभी खेले, वो हैं। उसके अलावा कामरान गुलाम पुराना है, लेकिन अच्छी बात है। आप मुझे जितने भी नाम भी आया आप मुझे जितने यार इखलाक मोहम्मद इखलाक की, अच्छा सुन लें, आपने मोहम्मद इखलाक की बात की, मोहम्मद इखलाक, मैं कह रहा हूं कि आपकी बात ठीक है, मोहम्मद इखलाक की आप बात करें, ठीक है। मैं तो ये नहीं समझे मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। मोहम्मद इखलाक का क्या काम है यार, वो क्या आप उसको पाकिस्तान खिलाएंगे? आप उसको पाकिस्तान की लिस्ट में, ये 4 टीमें आपने बनाई हैं वर्ल्ड कप के लिए, फ्यूचर सब कुछ। इखलाक मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान खेलेगा। अच्छा, उसके बाद इखलाक के अलावा भी मुझे इन 4 टीमों में जो भी आपने नाम बताए, इनमें से कुछ 6-8 प्लेयर मुझे बता दें प्रॉपर बैट्समैन है 4 डे क्रिकेट के, कि यार ये 1 डे भी खेल सकते हैं, ये परफॉर्मर्स है बेताशा। मैं आपको अभी इस मोबाइल पे, ठीक है, लिस्ट निकाल के दिखा दूं, यंग बच्चे परफॉर्मेंस दी हुई डोमेस्टिक क्रिकेट की बैट्समैन, वो कहाँ है? ठीक है, कहीं नहीं है। ठीक है वसीम भाई, आप तफसील से जवाब दें। तनवीर की शिकायत हैं सारी, इसमें लड़के तो हैं नए, शामिल भी देखा मैंने, सुबहान को भी देखा मैंने, अखलाक नहीं खेले पाकिस्तान से, उनको भी देखा, तैमूर खान का भी नाम है, और भी लड़कों के नाम है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दी कॉम्पोजिशन ऑफ स्क्वाड्स? देखिए, जो बात तनवीर कर रहे हैं ना, वजन तो उस बात में भी है कि देखिए, अगर आप देखते हैं कि अगर हम देखते हैं जी T20 क्रिकेट से अगर आप आते हैं जी 1 डे के अंदर, तो 1 डे के अंदर आपको T20 का भी थोड़ा सा टच चाहिए होता है, और आपको 4 डे क्रिकेट भी समटाइम आपको खेलनी पड़ती है। तो आप थोड़ा एसोसिएट कर सकते हैं 50 ओवर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ। परफॉर्मेंस दोनों की काउंट होनी चाहिए। अब मुझे जो लग रहा है ना कि इन टीमों में से
मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कुछ सिलेक्शन होनी है इन टीमों में से ना। आधे से ज्यादा टीम तो आपकी इधर है ही नहीं है जिन्होंने खेलना है, और जिन्होंने खेलना है उन्होंने खेलना ही खेलना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको सरप्राइजेस भी नजर आएंगी कि इस टूर्नामेंट में किसी ने टॉप कर दिया तो वो एकदम से वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ लड़कों की तो परफॉर्मेंस पे, और मुझे थोड़ा सा ये भी है कुछ लड़कों के फ्यूचर के ऊपर कि क्या वो उनके फ्यूचर प्लान्स में है। मुझे नहीं लगता कि वो होंगे, लेकिन वो इन टीमों में आपको वो नजर आ रहे हैं। तो वो मतलब थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क्स आते हैं जिनमें कि यार ये फिर लड़के आप इनकी जगह आप फिर नए लड़कों पे इन्वेस्ट करें कि जो चले अभी आपके प्लान्स में नहीं है, लेकिन वो हो सकता है 2 साल बाद या 3 साल बाद आपके प्लान के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि कुछ लड़के इसमें ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपके प्लान्स में होंगे, और 1-2 साल बाद वैसे ही उनकी वो एज के उस हिस्से में कि आप उनको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा वो क्राइटेरिया ना समझ आया नहीं है कि किस तरह, मतलब वो जो पहला नाम भी आप ले रहे थे उमैर बिन यूसुफ, मुझे नहीं लगता कि वो प्लान्स में आपके होंगे, या उनकी इतनी परफॉर्मेंस हुई है। और भी इतने लड़के हैं जिनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी नहीं है ना वनडे की, अगर आप देखते हैं कि मतलब 70-75 मैच खेले रहे हैं, एक उनका 100 है, तो कैसे आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स बहुत आते हैं इन टीमों के अंदर। लेकिन अब ये भी जो कीपर की आप बात कर रहे थे कि इखलाक इज अ गुड बैट्समैन, वो पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी करता है, लेकिन अब वो पार्ट टाइम विकेट कीपर वाला क्या हम पाकिस्तान टीम में चले, उस्मान तो हमारा एस्टेब्लिश ही हो गया उसमें, लेकिन इखलाक को हमने स्पेशलिस्ट विकेट कीपर रखा हुआ है। और आपके जो 2 डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, एक ने भी टॉप किया है आपके डोमेस्टिक के अंदर, वो दोनों आपने एक टीम में रख दिए हैं, और आपने एक पार्ट टाइम विकेट कीपर को स्पेशलिस्ट कीपर बना दिया है दूसरी टीम के अंदर। तो ये चीजें फिर देखें ना कि फिर वो समझ आती है कि शायद कुछ देखते हैं सारी चीजें देखते हैं। एक ब्रेक एक चीज ये मोबाइल मेरे हाथ में है, इसमें मैंने अब प्रेसिडेंट कप की ट्रॉफी की परफॉर्मेंस निकाली है, वो बस ये चीज रोक लें ब्रेक के बाद। ये मैं लड़कों के नाम बताता हूँ ना। ब्रेक के बाद तनवीर आपको कुछ चीज दिखाने जा रहे हैं, तो स्टे विद अस। खुशामदेद एक मतलब फिर स्ली पॉइंट में। तनवीर अहमद कुछ दिखा रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, क्या आपके पास राज है जो आप दिखाना चाहते हैं? देखिए राज काफ़ी कुछ है। वो ये हैं कि जिन प्लेयर्स की मैंने बात की थी, अब मेरे हाथ में ना 2 मोबाइल हैं, ठीक है, लाइव चल रहा, जाहिर सी बात अब स्टैट्स नहीं है तो फिर मोबाइल में हम खोल के बैठ गए हैं। देखिए ये ग्रीन्स की अगर मैं बात करूं, इसमें रिजर्व प्लेयर है अरशद इकबाल रिजर्व प्लेयर, फास्ट बॉलर रिजर्व में आता है। वो काफ़ी टाइम से खेल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आमिर हो गया और सुलेमान हो गया, ये रिजर्व में अगर नए बच्चे हैं, नए समझते ये रिजर्व में कैसे, मेरे हिसाब से इनको पूरे मौके मिलने चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान वाइड की बात करते हैं, साकिब खान, दानिश अजीज़, हसीबुल्ला खान एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद ही बोलेगा मुझे रिजर्व में भी मत रखो, आप लोग इतनी ज़्यादा मेरे साथ जो है वो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम ब्लूज़ की बात करते हैं, उसमें रिजर्व मोहम्मद सलमान, मुबशिर खान और मोहम्मद फ़ाइक, ठीक है, ये भी यंग बच्चे हैं और ये रिजर्व के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी रिजर्व में रज़ाउल्ला, मोहम्मद इमरान जूनियर और ख्वाजा नाफे। मोहम्मद इमरान जूनियर ये वही आई थिंक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, पेशावर से जल्मी से खेलता रहा। रज़ाउल्ला भी मर्दान का, ठीक है, ये कहाँ है कोई पता नहीं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने रिजर्व के नाम बताए इसमें ज़्यादातर यंग बच्चे हैं, तो ये टूर्नामेंट क्या उन्हीं प्लेयरों के लिए हो रहा है जो सारे जो हमने बताए पाकिस्तान खेले में। अच्छा, इन रिजर्व बच्चों के साथ जो ये मेरे पास मैंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी की जो स्टैट्स निकाले हैं, इन रिजर्व के अलावा भी मोहम्मद हमजा हो गए, शहजाद गुल हो गए, नकीबुल्ला हो गए, अमाद भट्ट, नाइंसाफ़ी बिल्कुल उसके साथ हो रही है, खान ज़ेब हो गए, ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी के ये जो मोस्ट विकेट्स हैं सारे, ये भी मुझे 4 डे क्रिकेट में जो है वो इस टूर्नामेंट में नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद मैं बैट्समैन की बात करता हूँ, ये जो आपने रिजर्व के नाम बताए हैं, उसके बाद भी ये जो बैट्समैन है जिसमें जो है मोहम्मद अम्मार है, आसिम अली है, दानिश अजीज़ का तो चले नाम है, मोहम्मद ताहा है,
हुरैरा है, हुरैरा शायद अगर मैं मिस नहीं कर रहा तो उसका नाम है या नहीं। तो ये अगर टॉप के भी जो बैट्समैन है प्रेसिडेंट ट्रॉफी के ये भी नहीं है तो फिर इस टूर्नामेंट का फायदा यार वो क्या? कहाँ है? शाहनवाज दानी कहाँ है? मैं शाहनवाज दानी भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे अगर मैं आंखें मेरी खराब ना होगी हो, शाहनवाज दानी पढ़ लिया मैंने, सारा देख लिया। नहीं है, शाहनवाज हुरैरा दानी भी नहीं है। ठीक है, हुरैरा भी नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, शाहनवाज दानी अगर नहीं है तो शाहनवाज दानी का क्या कसूर है भाई? शाहनवाज दानी तो टॉप परफॉर्मर है यार डोमेस्टिक क्रिकेट का। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये मैंने क्यों चीजें आपको बताई हैं, जो रिजर्व वाले लड़के उनको भी टीम के अंदर होना चाहिए। ये तो वो स्क्वाड का तो हिस्सा अब है। सुन लें मेरी बात सुन लें। ये 4 टीम्स का टूर्नामेंट करवाने का क्या ये मकसद है? जो लड़के पाकिस्तान खेले हुए हैं, सारे मेजॉरिटी पाकिस्तान खेले हुए हैं, उनको आपने क्या करना है चेक करके आप परसेंटेज आपकी उन लड़कों की होनी चाहिए जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, चाहे फास्ट बॉलर हैं चाहे बैट्समैन हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे आपके पास। वसीम भाई तनवीर ने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि रिजर्व पूल के अंदर भी प्लेयर्स इनके मुताबिक शामिल नहीं है। शाहनवाज धानी नजर नहीं आ रहे, हुरैरा नजर नहीं आ रहे, इसमें और लड़के नजर नहीं आ रहे जो डोमेस्टिक में आपने देखे हैं। आप भी कुछ बताइए इस मसले का, क्या मसला है ये? आई थिंक शाहनवाज दानी भी रिजर्व्स में रखे गए हैं। वो रिजर्व अब की जो लिस्ट है उसमें नहीं है। रिजर्व में है, लेकिन नहीं हाँ, क्यों? रिजर्व में। क्यों? शाहनवाज दानी है, सलमान है, ये लड़के अगर आपको नजर आते हैं। मैं तो बस वो ढूंढ रहा था कि वो जो 4 फास्ट बॉलर्स आ रहे थे 155 किलोमीटर, वो कहाँ है? वो एक है ना, आकिब जावेद है, अली रजा है। आकिब जावेद तो पहले खेल चुका है न्यूजीलैंड से। नहीं, आकिब तो पहले खेला हुआ है। अली रजा था, 2-3 नाम और थे, वो मुझे अब याद भी नहीं आ रहे नाम कौन से बताए गए थे, लेकिन वो मुझे इस लिस्ट में उसका वो नजर नहीं आ रहे हैं। आई थिंक इसमें जो प्रायोरिटी नजर आ रही है ऑब्वियसली वो वनडे टूर्नामेंट में जिन्होंने परफॉर्म किया है, मोस्टली वो लड़के आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है ना कि आपने क्या सिर्फ स्टैट्स के ऊपर जाना है कि हाँ जी इनकी विकेटें हैं, इनके आउट है, हमने इनके ऊपर जाना है, या आपने 85% सिलेक्शन तो स्टैट से ही होगी, ये कह दिया गया ना एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, वो स्टैट्स तो फिर अभी जो आपकी टेस्ट सिलेक्शन हो रही है अभी इन टीमों के अंदर भी आपको कौन से स्टैट्स आपको नजर आ रहे हैं? आपको मतलब हैदर अली के स्टैट्स बता दें, उमैर बिन यूसुफ के स्टैट्स आप बता दें, और भी लड़के इनमें ऐसे होंगे जो स्टैट्स पे नहीं आते हैं। तो कहीं पे स्टैट्स लगे हैं, कहीं पे नहीं लगे हैं, तो वहीं पे तो सिलेक्शन कमेटी का काम आपको वो होता है ना कि अपने पोटेंशियल देखना है, फ्यूचर आपके जो प्लान्स हैं उसके अंदर कौन फिट इन हो रहा है, कौन किस रोल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, किसको हमें आगे लेके चलना है। तो वो कुछ प्लेयर्स पे आप ऑब्वियसली कोई भी सिलेक्शन होगी तो उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। पॉइंट पे वहीं पे आ जाता है कि इस टूर्नामेंट का मकसद क्या है? क्या हम सिलेक्शन के लिए ये टूर्नामेंट करा रहे हैं? क्योंकि वो मुझे इसमें वो नजर नहीं आ रहा है कि सिलेक्शन बेस आप ये टूर्नामेंट हो रहा है, या फिर हम ये करना चाह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। वो प्रैक्टिस करनी थी तो फिर लड़कों को आने देते आप, क्योंकि अपनी इतनी मेहनत से आपने वो बनाया था, हमने भी अप्रिशिएट किया था जी कि हमारा डोमेस्टिक का पहली दफा बड़े अच्छे बाद हमें एक स्केड्यूल नजर आ रहा है, डेट्स उसमें आई हैं जी, इस फलानी डेट से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, ये वाला फॉर्मेट शुरू हो रहा है। अब एकदम से उसके अंदर चेंजेस आना ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। अब वनडे की जगह शायद 4 डे क्रिकेट पहले शुरू होगी, फिर जो वनडे कप डिपार्टमेंट का होना था शायद वो दिसंबर में लेके चले गए हैं। तो फिर देखिए ना, जब आपकी प्रॉपर होमवर्क नहीं होता ना तो फिर इस तरह की चेंजेस आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी का काम है कि वो लड़के उठाए, लेकिन सिलेक्टर ने तो मना कर दिया भाई। आकिब जावेद ने तो साफ कह दिया ना कि वो तो पार्ट टाइम जॉब और आने की जरूरत भी नहीं है आपको। आने की जरूरत उनको इस वजह से नहीं है क्योंकि गर्मी है वहां पे मुल्तान में। नहीं, डेटा मिल जाता है। सुन तो लेना भाई, सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा है ना। आप हो गए, मिसबा हो गए, असद शफीक साहब वेस्ट इंडीज थे, अब शायद वो वापस आ जाएं, ठीक है, उनकी जगह जब बैटिंग कोच कोई और चले गए हैं, सरफराज साहब वहां बैठे हुए हैं। तो आपकी सिलेक्शन कमेटी तो इधर, आपकी सिलेक्शन कमेटी तो इधर उधर हुई हुई है सारी। आपकी सिलेक्शन है ना, मिसबा तो है, मिसबा तो मौजूद है ना वहाँ पर। तो मिसबा मौजूद है तो क्या हो गया? मिसबा तो इस वजह से मौजूद है क्योंकि वो हेड कोच बन गया है, वरना तो मिसबा भी नहीं आता। कौन? तो ये अच्छा नहीं होता कि हर हेड, अब सुन तो ले मेरी बात, इनके हेड कोच सिलेक्टर होते हैं। सुन तो ले, आकिब जावेद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाएं मुल्तान। मैंने बहुत सिलेक्टर देखे हैं अपनी क्रिकेट खेलते हुए कि वो जब 4 डे के मैचेस होते थे या डोमेस्टिक का कोई भी मैचेस होता था, सुबह 10 बजे जब पहला बॉल गिरता था, सुबह 10 बजे जब पहला बॉल गिरता था वो वहां पे बैठे हुए होते थे। क्या वो ज्यादा अच्छे सिलेक्टर थे या आकिब जावेद साहब अच्छे सिलेक्टर हैं? उसके बाद आकिब जावेद साहब ने भी कुछ दिन पहले बोला कि यार ये जो टीवी पे बैठे क्रिकेटर ना एसी के नीचे बैठे होते हैं, तो सर आप तो एसी से निकलते ही नहीं, आप तो एसी के अंदर बैठे हुए हैं। और आपने जो स्टैट्स की, आपने जो ये बात की 85% सिलेक्शन होगी अब कंप्यूटर से, कंप्यूटर से जो होगी, तो भाई वो तो आप एसी पे बैठ के करेंगे सब कुछ, ठीक है, तो आप तो एसी से बाहर निकलेंगे नहीं।
तो बात ये है कि यार मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिन लड़कों ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और प्रेसिडेंट ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी है, वो तो ये सोचते होंगे ना यार, 4 टीम्स अगर टॉप टीम्स आपने निकाली है, टॉप लड़के निकाले हैं, तो उसमें हमारा नाम तो आना चाहिए। एक तरफ आप अवेश जफर जैसा प्लेयर जिसकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 500-600 रन है, एक ट्रॉफी के अंदर प्रेसिडेंट ट्रॉफी में है नहीं, वहां से आपने उठा के उस लड़के को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरी तरफ आप जो है वो जो जिनकी एक एक ट्रॉफी में परफॉर्मेंस है, वो लड़के आप सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन जो हैं ये इनके ऊपर खुद होते हैं कि जिस किस्म की ये सिलेक्शन करते हैं। ठीक है वसीम, बस आखिरी बात आपसे, क्योंकि आज के प्रोग्राम का ड्यूरेशन थोड़ा कम है। 2 टीम्स खेलेंगी, पाकिस्तान ग्रीन्स और वाइट्स के कप्तान है साइम अयूब और ग्रीन्स के कप्तान है शादाब खान, जो कल फोटो शूट में नज़र नहीं आए। कप्तान होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो शादाब की गैर मौजूदगी को आपने महसूस किया? देखिए, कोई भी इवेंट होता है जब स्पेशली डोमेस्टिक का, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको मतलब जितनी हाइप इसकी क्रिएट की गई है, ऑब्वियसली इसकी इतनी अच्छी प्रोडक्शन भी हो रही है, इस पे काफ़ी आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो और मकसद भी इसका बहुत बड़ा आपने बताया जी कि वर्ल्ड कप का हमने तैयारी के सिलसिले में है, तो फिर ये नॉन सीरियस जो थोड़ा सा आपका एटीट्यूड हो जाता है, ये फिर ज़रा बदमज़गी वो पैदा करता है। तो मेरे ख्याल में तो होना चाहिए था कैप्टन को। आई डोंट नो कि वो वहाँ पे पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं। नहीं, वो पहुँच गए हैं, लेकिन ज़रा बीमार थे, थोड़ा तबीयत नासाज थी, मुझे ये बताया गया। शायद हाँ, कोई इस तरह का आप जेन्युइन रीज़न हो तो आप क्या आप उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन मतलब मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी जब आपको याद होगा कि मेंटोर्स बने थे, अभी जब ये 4 के 6 कितने मेंटोर्स बने थे, तो वुमेन्स के मेंटोर भी होते थे, तो वुमेन्स के मैचेस हो रहे थे, तो ऑब्वियसली उस टाइम मैं भी इन्वॉल्व था टीम के साथ, मतलब हर वुमेन्स क्रिकेट के साथ। तो एक मैच पे हम बैठे थे और वो मैच हो रहा था और एक मेंटोर साहब, उनकी आंख खुली कि दिन में 12-1 बजे या पता नहीं क्या टाइम था, मुझे टाइम भी याद नहीं है, पर मैच आधा हो चुका था। अब वो मेंटोर साहब आए, अपने नाइट सूट के अंदर आए, मतलब उन्होंने वो पजामा सा फूलों वाला पहना हुआ है, ऊपर एक अपना वो बिल्कुल नाइट सूट में उठे हुए हैं, लग रहा था कि शायद अब इन्होंने मुंह भी नहीं धोया हुआ था, मतलब वो साफ लग रहा था कि भी सीधा बेड से वो निकल के आए हैं। वो सीधा ग्राउंड में आए, उन्होंने मैच रोका, जो कि डोमेस्टिक का आपका ऑफिशियल मैच हो रहा है, ऐसे सीधा अंदर गए, उन्हीं कपड़ों के अंदर मैच रोका, टीम इकट्ठी की और टीम से बातें शुरू कर दी। तो फिर हम मतलब क्या आप डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या आप वो समझते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर से आते हैं ना लोग, तो फिर वो ऐसे तो लेते हैं। ठीक है वसीम, आपका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बात होगी, बहुत कलील टाइम है। तो इन्होंने जो जिक्र किया, इस तरह की नॉन सीरियस एटीट्यूड आपने देखा है ऑफिशियल्स की जानिब से कि वो नाइट सूट में आ गए, ये डोमेस्टिक की इज्जत है? यार बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है ना यार, हालात ख़राब हो जाएंगे, फिर माहौल ख़राब हो जाएगा। वो पाकिस्तान टीम में भी देखा है, ये तो डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। चलें ठीक है यार, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में शरीक हुए तनवीर साहब हमेशा होते हैं, लेकिन आज बड़े दिल गिरफ्तार नज़र आए बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है। तनवीर के मुताबिक इसमें लड़कों को जो सिलेक्ट किया गया, यंग बच्चों को इग्नोर किया गया। वसीम का भी कमोबेश यही कहना था। अब मैं इन दोनों से इजाज़त चाहूँगा। आपको मैं लेके जा रहा हूँ लाहौर से एक खुसूसी हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है। लाहौर क्यों गए थे उसके बारे में आप जानिए। उसके बाद आपसे मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़। बी द नेक्स्ट, कौन होगा अगला कौन? बाबर आजम भी हो सकता है, शाहीन अफरीदी भी हो सकते हैं, फ़खर जमान भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे ये बच्चे आगे आएंगे जो आज जिनको कोई नहीं जानता, उनको पहचान कैसे मिलेगी, उन्हें पाथवे कैसे मिलेगा, ये है मकसद इस प्रोग्राम का, जिसके अहवाल हम आपको बताने लगे हैं। बार ट्रायल्स में नाकामी से मायूस नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बी द नेक्स्ट एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में बी द नेक्स्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वकास अलवी ने बताया कि 18 से 30 साल के बैटर्स, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी वीडियोस जमा करा सकते हैं। ये ना एक रियल प्रॉब्लम है जो मुझे पिछले 12-15 साल से मैं अपने क्लब रन कर रहा हूँ सऊदी अरब। तो एक रियल प्रॉब्लम है, एक अच्छा टैलेंट को ढूंढना और फिर उनको वहाँ पे रीलोकेट करना और रीलोकेट करके उनको अपॉर्चुनिटी देना। तो उसके लिए एक मसला है जिसका एक सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो मेरे ख्याल से कि इसको अच्छे से स्ट्रीमलाइन करना और
अपॉर्चुनिटी को प्लेयर्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी इनिशिएटिव हमने देखे, वो कहीं गुम हो जाते हैं, तो हम उम्मीद तो रखें कि ये कहीं गुम नहीं होगा, ये पूरे जो आपने इनिशिएटिव लिया। नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से वो ये है कि अपॉर्चुनिटी जो हम दे रहे हैं वो हमारी अपनी है। जो डेवलपमेंट कप्स हम प्लेयर्स को खिला रहे हैं और जो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सऊदी अरब में लेके जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में लेके जा रहे हैं, वो 99% अपॉर्चुनिटी से हम खुद कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होगी कि इसको हम बेहतर से बेहतर बनाएं। वेबसाइट से जाके अपनी वीडियोस अपलोड करें, 4 से 5 वीडियोस अपलोड करें, लाइव वीडियोस बनाएं, इसमें ट्रांसपेरेंसी का आपने भरपूर ख्याल रखा है। जी, मेरे हिसाब से इंसानों की सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि अगर मान लें कल को आपने कहा कि ये प्लेयर गलत सेलेक्ट हो और हमने आपको उसका सारा डेटा दिखा दिया, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता। गलती होती है, इंसान से भी होती है, टेक्नोलॉजी से भी हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए। वीडियोस के बाद टैलेंटेड खिलाड़ियों का इंतखाब कौन करेगा, इसके लिए मेंटोर्स मौजूद हैं, जिनमें साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली, रोमान रईस और उस्मान शनवारी शामिल हैं। इंतखाब के बाद मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को कैंप, आप उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने बताया कि एक एप्लीकेशन के थ्रू के प्लेयर्स को चुनेंगे, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस? सबसे पहले तो आसिफ भाई बी द नेक्स्ट जो ये एक ऐप उन्होंने लॉन्च करी और उस ऐप के अंदर जो भी प्रोसेस गुजरेगा और ऑलरेडी मैं जिस बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और वो एज ग्रुप है 8 साल से 15 साल के बच्चों की, तो वहाँ पर हम जो उनको क्रिकेट की एजुकेशन के साथ साथ उनकी क्रिकेट स्किल, उनकी फिटनेस, उनके लाइफ स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जितना भी हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जब ये अप्रोच मेरे पास है कि अब आप इस काम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा रिलेट किया इस वाले काम से। तो जब उसको मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो ये ब्रिज बना कि यार अगर हम 8 साल के बच्चे से शुरू करते हैं और वो टिल जाते हैं 30 एज तक के लड़कों के लिए, तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ मैं उन क्रिकेटर्स की हेल्प कर सकता हूँ जो बिगिनर से लेकर एक प्रोफेशनल लेवल तक के क्रिकेटर्स खेल चुके हैं। सबसे पहला स्टेप आप लेते हैं अपने ट्रायल को रिकॉर्ड करना लाइव, और उसके बाद अपलोड करना। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद ऑनेस्टी और ईमानदारी शुरू हो जाती है हम जैसे मेंटोरों के ऊपर और जो ये सिस्टम को रन कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सीईओ और मेंटोर्स ने एक साथ बटन दबाकर वेबसाइट की बाकायदा लॉन्चिंग की। सफ़र शुरू तो अच्छा लगता है, लेकिन इख्तिताम भी अच्छा हो तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये जो लोग इसके साथ जुड़े हैं बहुत पुरुमीद हैं कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर।